Hello students, I welcome you all in Zero Doubt English classes। आज जो हम चैप्टर स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। और ये जो चैप्टर लिया गया है वो सीबीएसई की फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक से भी लिया गया है और आरबीएसई की गोल्डन रेज से भी लिया गया है। ये एक प्ले है जो कि अपने को ये बताएगा कि एक बुक ने एक अर्थ को कैसे बचाया और किसके अटैक से बचाया, ये भी अपने इसके बारे में जानेंगे। इस प्ले के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और ये 2 सीन में प्ले ख़त्म किया गया है। सीन 1 में यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, सीन 2 अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो इसको सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे ऐसी कौन सी बुक थी जिसने क्या है कि अर्थ को बचाया और मतलब किस तरीके से बचाया, वो चीज़ अपने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। और बुक का क्या नाम है वो भी अपने को पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मैं साथ साथ में आपके डिफ़िकल्ट मीनिंग है वो डिस्कस करता जाऊंगा और सारा चैप्टर है वो लाइन वाइज आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। मदर गूज इज़ अ वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश। मदर गूज जो बुक का नाम है, उसने जिसने सेव किया है अर्थ को, ये वही बुक है। ये नर्सरी राइम्स की बुक है इंग्लिश के अंदर। डू यू थिंक सच अ बुक कैन सेव प्लेनेट अर्थ फ्रॉम मार्शियन इन्वेजन। अब मार्शियन इन्वेजन क्या होता है? मार्शियन उन लोगों को बोलते हैं जो मार्स पे रहते हैं, और इन्वेजन का मतलब होता है अटैक कर देना, किसी पे आक्रमण कर देना। क्या आपको लगता है कि एक ऐसी ये जो बुक है वो मार्शियन इन्वेजन से अर्थ को बचा पाई होगी या बचाया होगा? रीड दिस प्ले, ये एक प्ले है। एंड सेट 4 centuries इन द फ्यूचर। आज से 4 साल बाद की सेंचुरी का जो फ्यूचर आएगा, इसका मतलब ये है कि अपने 21st सेंचुरी में अभी रह रहे हैं। तो ये जो प्ले है वो सेट किया गया है 25th सेंचुरी के अंदर, यानी 25वीं शताब्दी में कुछ ऐसा होगा कि मार्शियन का अटैक होगा धरती पे, और वहाँ उस अटैक से अगर कोई इस धरती को बचाएगा तो वो एक बुक होगी, और उस बुक का नाम होगा मदर गूज। एंड फाइंड आउट। अब अपने को ये देखना है कि ये कैसे होगा, क्या होगा, वो अपने को इस प्ले के अंदर पता चलेगा। सबसे पहले अपने ये देख लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स अपने पास में इसमें रहेंगे। हर जो प्ले होता है उसके अंदर पर्टिकुलर कैरेक्टर्स होते हैं, और कैरेक्टर्स का काम होता है आपस में डायलॉग रखना। डायलॉग का मतलब बातचीत करना। कैरेक्टर को हिंदी में पात्र बोलते हैं अपने। हिस्टोरियन, एक हिस्टोरियन है। हिस्टोरियन उसको बोला जाता है जो हिस्ट्री की नॉलेज रखता है बहुत ज़्यादा और हिस्ट्री के बारे में अपने को बताता है। लेफ्टिनेंट आयोटा, ये कैरेक्टर होगा। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, एक कैरेक्टर ये होगा। सार्जेंट ऊप होगा। अप्रेंटिस डूडल होगा। ऑफ स्टेज वॉइस, ऑफ स्टेज वॉइस का मतलब ये है कि कैरेक्टर अपने पास में नहीं आएगा, अपने को विजिबल नहीं होगा, बट कई बार क्या होता है कि किसी भी कैरेक्टर या किसी की माइंड में कुछ ऐसी बात चल रही होती है जिसके अंदर क्या है कि बोला हुआ दिखाई देता है कि कैसे इसने अपने माइंड में सोचा होगा, उसको अपने ऑफ स्टेज वॉइस बोलते हैं। और कैप्टन ओमेगा रहेगा। दीज आर द कैरेक्टर्स विच विल बी प्लेइंग द रोल इन दिस प्ले। तो सीन 1 है। सीन कुछ इस तरीके से सेट किया गया है। टाइम है द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी का टाइम होगा। और जो प्लेस दिया है द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, जो म्यूजियम है प्राचीन हिस्ट्री का। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ, अर्थ के ऊपर ये जो उन्होंने प्लेस रखा है अपना, और वो है डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। 20th सेंचुरी के अंदर एक अर्थ जो प्लेनेट है उसका कोई म्यूजियम है, उसको उन्होंने अपना जगह बनाया है। बिफोर राइज, जैसे ही कर्टन उठते हैं, जैसे कोई प्ले होता है तो आपको पता है कि कर्टन्स वहाँ पे रखे जाते हैं, और जैसे ही कर्टन को ऊपर उठाया जाता है तो एक स्पॉटलाइट, आप पिक्चर में देख रहे होंगे, एक लेडी है उस पर स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट का मतलब ये होता है कि बाकी जितने भी लोग होते हैं उनको क्या है कि अंधेरे में रखा जाता है, और जिसको अपने क्या है कि हाईलाइट करना रहता है, लाइमलाइट में लाना होता है, जिसको दिखाना होता है ऑडियंस को, उसके ऊपर स्पॉटलाइट डाली जाती है। स्पॉटलाइट शाइन ऑन हिस्टोरियन, वहाँ जो हिस्टोरियन है उसके ऊपर स्पॉटलाइट गिरती है। हु इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट ऑन विच इज़ अ मूवी प्रोजेक्टर, वो एक टेबल के पास में बैठी हुई है जहाँ पे एक मूवी का जो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर आप जानते हो जो किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए लगाया जाता है, उस पर फ्लैश डाला जाता है तो वो स्क्रीन पे दिखता है।
एक टेबल है, उसके ऊपर प्रोजेक्टर रखा हुआ है, उसी के पास में वो हिस्टोरियन बैठी हुई है। असाइन ऑन द ईजल, ईजल देखिए नीचे एक आपको दिखाया है कि एक जो वुडन फ्रेम होता है यूजुअली विद लेग्स, इसको बोला जाता है। एक साइन वहाँ पे लगा हुआ है इस ईजल पे। बिसाइड हर रीड्स, जो उसके बगल में है हिस्टोरियन के, और इस पे लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। शी स्टैंड्स एंड बाउज टू ऑडियंस, वो खड़ी होती है और ऑडियंस जो सामने बैठी रहती है उनके सामने वो झुकती है। हिस्टोरियन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट। वो सबको गुड आफ्टरनून ग्रीट करती है और बोलती है कि हम आपको म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री के अंदर आप सबका स्वागत करते हैं। क्यूरोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। अब क्या है कि सबकी क्यूरोसिटीज़ है जो गुड ओल्ड 20th सेंचुरी के बारे में जानने की बढ़ जाती है कि 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, ऐसा कैसे लोग रहते थे, क्या था वहाँ पे। एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो अबाउट दिस। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। 20वीं शताब्दी को बुक का युग कहा जाता था। एरा का मतलब युग, टाइम जो होता है उसको बोला जाता था। उस टाइम पे कहते थे कि बुक थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इन दोज डेज, उन दिनों में, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंट ईटर्स टू जूलस। अब यहाँ पे देखिए कि हर किसी चीज़ के बारे में कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंदर जब भी कोई आपको चीज़ जाननी होती थी तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको किसके थ्रू मिलती थी? बुक के थ्रू मिलती थी। एंट ईटर्स का मतलब होता है जो मैमल दैट फीड्स ऑन एंट्स। जो कई बार क्या होता है आपने देखा होगा, जैसे फ्रॉग होता है वो खाता है, और बहुत सारे मैमल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि एंट खाते थे, यानी कीड़े मकोड़े खाते थे। वहाँ से लेके अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहोगे तब भी आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। टू जूलस, फिर बाद में क्या है यहाँ पे जूलस एक क्या है कि जो जूलू है वो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लार्जेस्ट ग्रुप के अंदर ये आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर, इन लोगों को जूलूस बोला जाता है। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू, बुक्स ने लोगों को सिखाया कि क्या कोई भी चीज़ कैसे की जाती है, एंड व्हेन टू, कब करनी है, एंड वेयर टू, कहाँ करनी है, एंड वाई टू, क्यों करनी है। ये सारी की सारी जितने भी क्वेश्चन थे, ये सारे सबके आंसर किस में मिला करते थे? बुक में मिला करते थे। दे इलस्ट्रेटेड, वो एग्जाम्पल दे के समझाती थी। कौन समझाती थी? बुक्स। एजुकेटेड, लोगों को एजुकेट करती थी। पंक्चुएटेड, लोगों को क्या है डिसिप्लिन में लेके आती थी। एंड इवन डेकोरेटेड, और लोगों को सजावट करना भी कौन सिखाती थी? बुक सिखाती थी। तो इसके थ्रू अपने समझ सकते हैं कि बुक का बहुत बड़ा रोल था उस टाइम पे, और सारी चीज़ें जो इंसान करता था, ह्यूमन बीइंग करता था, वो सारी की सारी बुक्स के थ्रू सीख कर ही करता था। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ। सबसे जो अजीब बात हुई उस टाइम पे वो ये थी कि एक बुक ने एक धरती को बचा लिया। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040। अब यहाँ पे देखिए जो डेट दी है वो 2040 की दी है, और राइट नाउ वी आर इन 2020। तो आज से 20 साल बाद में कुछ ऐसा अटैक होना है मार्शियन के थ्रू इस धरती पे, और उसको उस अटैक से बचाने के लिए जो काम आएगी उस टाइम पे वो बुक आएगी, वो आएगी मदर गूस बुक। वो इस धरती को उस एलियन के अटैक से बचाएगी। व्हाट डू यू टीच चिल्ड्रन नाउअडेज। अब यहाँ पे क्या है कि एक अजीब टाइप की जी साउंड है, वो क्या है हिस्टोरियन ने निकाला है, और वो क्या है कि एक क्वेश्चन पोज करती है कि आजकल के बच्चों को आप क्या सिखाते हो? वेल यू नो द इन्वेजन। इन्वेजन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एन ओकेजन व्हेन एन आर्मी और कंट्री यूजेस फोर्स टू एंटर एंड टेक कंट्रोल ऑफ द अनदर कंट्री। कोई भी क्या है कि ज़्यादा फोर्स करके दूसरी कंट्री पे अपना कंट्रोल करना चाहे, उस चीज़ को इन्वेजन बोला जाता है। नेवर रियली हैपन बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। आपको ये मैं बता दूं कि जो मार्शियन अटैक होने वाला था वो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि एक बुक ने इस अटैक से धरती को बचा लिया था। What was the book you ask? अब आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि ऐसी कैसी ये बुक थी। A noble encyclopedia। एनसाइक्लोपीडिया किसको बोलते हैं बेटा? देखो, a book or set of books giving information on many subject।
एक बहुत ही नोबल बुक जो होती है, नोबल का मतलब बहुत ही सम्मानीय, जिसको बोला जाता है रिस्पेक्ट के साथ जिसको यूज़ किया जाता है, ऐसी कोई बुक होगी जिसने बहुत सारा नॉलेज होगा उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, हो सकता है ऐसी बुक ने बचा लिया हो धरती को। ए टूम अबाउट द रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, हो सकता है उस बुक के अंदर कुछ रॉकेट और मिसाइल टाइप का कुछ ऐसा नॉलेज होगा, उसने हमें बचा लिया। एक टूम क्या होती है, टूम भी एक बहुत ही लार्ज बुक होती है जो क्या कि बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में। हो सकता है कि उस बुक के अंदर रॉकेट्स और मिसाइल्स का कुछ ऐसा नॉलेज होगा जिसके थ्रू क्या है कि वो प्लेनेट है वो बच गया होगा उस बुक के कारण। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम द आउटर स्पेस, कोई भी आउटर स्पेस से कोई सीक्रेट फाइल आ गई होगी, हो सकता है कि उस बुक के अंदर उसका कुछ अवेलेबल हो, उस वजह से ये धरती बच गई होगी। नो इट वॉज नन ऑफ दोज, हिस्टोरियन बोलती है कि जो भी आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज, बट बुक ज़रूर थी। बट हेयर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप, मुझे हिस्टोरिस्कोप देख लीजिए पहले क्या होता है। एन इंस्ट्रूमेंट दैट permits a person to perceive any past event anywhere in the world as it actually happened। हिस्टोरिस्कोप से क्या होता है कि आप पहले जो पास्ट के एरिया में जाके, पास्ट में जाके आप सारी चीज़ों को परसीव कर सकते हो कि वाकई में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। राइट नाउ वो कौन सी है, 25th सेंचुरी के अंदर ऐसा कर रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं उस सेंचुरी के अंदर, 20th सेंचुरी के अंदर, और वो जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में ऐसा हुआ था या ये सारी चीज़ें फैब्रिकेटेड हैं। एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो इन 2040, और वो क्या है कि 2040 के अंदर ये दिखाना चाह रही हैं कि आज से कई साल या कई सदियों पहले क्या हुआ था, वो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ हिस्टोरिस्कोप के द्वारा। शी टर्न ऑन प्रोजेक्टर एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, वो क्या है कि प्रोजेक्टर पे जाती है और इसको लेफ्ट में पॉइंट करती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, जो लाइट थी हिस्टोरियन पे जो अभी तक फोकस कर रही थी वो वहाँ से हट जाती है। एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, एक वो थिंक टैंक जो बैठा हुआ है उस पे आके लगती है। हु इज सीटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स, वो क्या है कि एक रेज ऊपर उठे हुए बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है। आर्म्स फोल्डेड, उसने अपनी आर्म्स को फोल्ड कर रखा है। ही हैज़ ए ह्यूज एग शेप्ड हेड, उसका जो हेड है वो अंडे के आकार की तरह बहुत बड़ा है। एंड ही वेयर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल, उसने क्या है कि बहुत ही बड़ा, रोब का मतलब होता है जो कुर्ता पहनते हैं अपने, उसको बोला जाता है, पहना हुआ है जिस पे स्टार और सर्कल के जो शेप्स हैं वो बने हुए हैं। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस देखिए क्या होता है, अप्रेंटिस होता है अ पर्सन हु इज़ लर्निंग अ ट्रेड फ्रॉम ए स्किल्ड एम्प्लॉयर, कोई भी नया आदमी जो ट्रेनी आदमी होता है उसको बोला जाता है। यहाँ पे एक अप्रेंटिस है नूडल, स्टैंड्स बिसाइड हिम, और थिंक टैंक के बिसाइड में एक नूडल है वो खड़ा है। एंड इलोबरेट, इलोबरेट का मतलब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। स्विच बोर्ड, और स्विच बोर्ड होता है वो अ पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज टू डायरेक्ट टेलीफोन, वो एक कहीं पे कॉल करने वाले ऐसे इंस्ट्रूमेंट के पास में खड़ा है। ए साइन ऑन एन ईजल रीड्स, उस ईजल पे एक साइन लगा हुआ है और उस पे कुछ लिखा हुआ है जो कि पढ़ता है। मास स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बाउ लो बिफोर एंट्रिंग, वो ये अनाउंस करता है कि थिंक टैंक जो कि बहुत ही शक्तिशाली हैं, कमांडर इन चीफ हैं, वो एंटर कर रहे हैं, सबको उनको झुककर सम्मान करना है। नूडल बोइंग, नूडल क्या है कि उनको झुककर सम्मान करती है। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ओ शक्तिशाली और महान थिंक टैंक। मोस्ट पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली। एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आप हो वो बहुत ही दुनिया के शक्तिशाली इंसान हो, बहुत ही बुद्धिमान क्रीचर हो इस यूनिवर्स के अंदर, आप मुझे बताइए कि आपके क्या आदेश हैं। थिंक टैंक पीवियसली, नाराज होते हुए, पीवियसली का मतलब क्या होता है, अनॉयड हो गया। यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, नूडल को बोलता है कि तुमने, सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा रिगार्ड करना, रिगार्ड होता है किसी को और ज़्यादा रिगार्ड देते हैं, तुमने मेरे जो रिगार्ड, जब मुझे सम्मान देने का पार्ट था वो छोड़ दिया। अप्रेंटिस नूडल गो ओवर द होल थिंग अगेन, वापस से सारी चीज़ें बोलो।
नूडल, इट शैल बी डन सर, ऐसा हो जाएगा सर। इन अ सिंग सॉन्ग, वापस से स्टार्ट करती है उसी राग के अंदर। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ओ महान शक्तिशाली थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मार्स और उसके 2 मून्स के रूल करने वाले, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, आउट ऑफ ब्रीथ। अब नूडल क्या है कि इतना लंबा जब कोई डायलॉग बोलती है तो बेचारी क्या है, हाँप जाती है और वो मुश्किल से बोल पाती है, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या आदेश हैं। थिंक टैंक, दैट इज बेटर। नूडल, इस बार अच्छा था। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आर मैन्ड स्पेस प्रोब। तो वो बोलते हैं कि मुझे, मैन क्या है, जो जहाँ पे इंसान रहता है, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष, नीचे जो मैन स्पेस प्रोब, अब वो क्या है कि वो मार्स से इन जहाँ पे धरती है वहाँ पे वो ट्रेवल करके आ रहे हैं। तो प्रोब क्या होता है, फिजिकली एक्सप्लोर और एग्जामिन, किसी भी चीज़ को जाकर देखना विद हैंड्स और इंस्ट्रूमेंट। अब क्या है कि वो धरती पे आके उसको एग्जामिन करना चाह रहे हैं, इसलिए वो प्रोबिंग करना चाह रहे हैं। मैन का मतलब जहाँ पे मैन रहता है। टू दैट रिडिक्यूलस का मतलब फनी लिटिल प्लेनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर आर जेनरस रूलरशिप। रूलरशिप का मतलब होता है पोजीशन इन विच रूल्स ओवर अदर्स। आप मुझे उन के साथ में कम्युनिकेशन करवाइए जहाँ पे अपने जा रहे हैं, वो बहुत ही फनी सा प्लेनेट है जिसको मैं अपनी जेनरस का मतलब उदार, अपनी रूलरशिप के नीचे उसको रखना चाह रहा हूँ। रूलरशिप का मतलब मैं उन पे अपना मतलब जो भी है शासन दिखाऊंगा, बट बहुत ही उदार तरीके से उस पर शासन दिखाना चाह रहा हूँ। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, वो इस प्लेनेट को क्या बोलते हैं नूडल? नूडल, अर्थ योर इंटेलिजेंस, इसको अपने अर्थ बोलते हैं। थिंक टैंक, अर्थ ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, तुम्हें तो पता है कि ये जो प्लेस है वो कितना इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट मतलब जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो। बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, इससे पहले भी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? माई मिरर, मेरा जो मिरर है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं मेरे मिरर के साथ में कंसल्ट करना चाह रहा हूँ। नूडल, इट शैल बी डन सर, ऐसा हो जाएगा सर। ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर, वो थिंक टैंक को एक मिरर देती है। थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। अब वो क्या है कि मिरर से ये पूछते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है या फैंटास्टिक, बहुत ही शानदार है, वो बीइंग यानी वो इंसान कौन है, वो कौन है ऐसा क्रीचर। ऑफ स्टेज वॉइस आती है आफ्टर अ पोज, कुछ देर रुकने के बाद में, यू सर, आप ही हैं सर। थिंक टैंक, स्मैकिंग मिरर, मिरर को स्मैक करते हुए, यानी स्मैक करने का मतलब कहीं पे जोर से, मतलब एक हाथ से मार देना या गिरा देना। क्विकर, मेरे को बहुत ही जल्दी आंसर चाहिए, इतना लेट आंसर नहीं चाहिए। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार जल्दी आंसर देना, बिल्कुल भी रुक कर आंसर मेरे को नहीं चाहिए। आई हेट अ स्लो मिरर, जो स्लो मिरर होते हैं मैं उनसे नफरत करता हूँ। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वो अपने आप को मिरर के अंदर एडमायर करता है, यानी अपनी प्रशंसा खुद ही करता है। ओ देयर आई एम, ये मैं हूँ। आर वी मार्शियंस नॉट हैंडसम रेस, क्या हम सारे मार्शियंस हैं वो बहुत ही सुंदर नहीं दिखते हैं? सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स। अर्थलिंग्स देखिए क्या होता है, अ वर्ड यूज्ड बाय द एलियंस, एलियन लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं टू रेफर एन इनहेबिटेंट ऑफ अर्थ, धरती पे रहने वाले लोगों के लिए। तो बोलता है कि ये जो धरती पे जो रह रहे हैं लोग वो कितने भद्दे होते हैं, हम लोग कितने सुंदर दिखते हैं उन लोगों से। विद द टाइनी हेड्स, उनके बिल्कुल छोटे छोटे हेड होते हैं। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, तुम अपने माइंड की एक्सरसाइज करते रहो। यू सम डे यू विल हैव अ बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, तुम्हारा सर भी एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा और मेरी सर की तरह फूल कर गुब्बारे जैसा हो जाएगा। यानी उनका ये मानना है कि अगर बैलून ब्रेन हो तो बहुत बड़ा सर हो, या जैसे एग शेप का जो उनका ब्रेन हो तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, ऐसा थिंक टैंक का मानना था। नूडल, ओ आई होप सो, मैं ऐसी आशा करती हूँ माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, ऐसा ही होगा। थिंक टैंक, नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब,
अब स्पेस पे जो रहने वाले हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनसे पूछताछ कीजिए। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कोल्ड अर्थ बिफोर लंच। मैं उस प्रिमिटिव, इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, वो जो मिट्टी की जो बॉल है जिसको ये लोग धरती बोलते हैं, मैं लंच से पहले उन पे आक्रमण करना चाह रहा हूँ। नूडल, इट शैल बी डन सर, ऐसा हो जाएगा सर। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड पे जो लीवर लगा हुआ था उसको कॉल करने के लिए या कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए वो थोड़ा सा उसको एडजस्ट करती है। इलेक्ट्रॉनिक बजेज, बजेज का मतलब होता है लो कंटिन्यूस हमिंग और मर्मरिंग साउंड, कुछ आवाज़ आती है छोटी। एंड बीप्स एज हर्ड एज द कर्टन्स ओपन, जैसे ही कर्टन ओपन होते हैं तो बीप की आवाज़ भी उनको सुनाई देने लगती है। तो ये फर्स्ट सीन कंप्लीट हो चुका है और अगला सीन अपने जब करेंगे, सेकंड सीन होगा उसको एट वन गो करेंगे। इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपको सारे जब भी कोई नया चैप्टर बनेगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।